बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको लुकअप फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको लुकअप फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि लुकअप फंक्शंस की जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो क्या होती है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लुकअप फंक्शंस जो बेसिकली जो हम अप्लाई करते हैं, एक लुकअप फैमिली से ये बिलोंग करता है। जिस तरह हमारे पास वी लुकअप है, एच लुकअप है। तो वी लुकअप का आपको आइडिया होगा कि वर्टिकल लुकअप हम देखते हैं और एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और लुकअप जो होता है इसके अंदर हम अपनी वेक्टर वैल्यूज को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी कंडीशंस क्या होती है कि आपके पास जो आपका डाटा होता है वो डाटा आपका अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तभी यहाँ पर जो है वो प्रॉपर जो इसका जो आंसर आपको देगा वो लुकअप आंसर निकाल के देगा। अब यहाँ डाटा मैंने किस तरीके से बनाया हुआ यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एम्प्लॉयर्स के नेम है, उनकी सैलरी है यहाँ पर। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस एम्प्लॉयर्स को बोनस मिलना है, कितना मिलना है। तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पर एक अलग सा एक टेबल बनाया है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी 8000 है तो उसकी जो उसका जो इंक्रीमेंट है वो कितना परसेंट है, तो 0% होगा। अगर जिसकी सैलरी जो है 8000 या 60000 के दरमियान होगी तो वहाँ पर जो है वो 5% जो होगा बोनस होगा। इस तरह 22,000 की रेंज के अंदर 8% का होगा, 28 की रेंज के अंदर 12% का होगा और 32,000 की रेंज के अंदर जो होगा जो सैलरी होगी वो 15% का जो है वो बोनस मिलेगा। अब यहाँ बोनस देखें आप कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बोनस की जो यहाँ पर हमने परसेंटेज है वो एक सीक्वेंस में रखी हुई है कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग की तरफ जा रही है। तो इस तरह यहाँ आपको डाटा मेंटेन करना होगा पहले से, अदरवाइज फिर आप जो है वी लुकअप की कंडीशन यूज कर सकते हैं, लेकिन लुकअप की जो कंडीशन होगी वो इस तरीके से होगी। अब यहाँ आपने जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लुकअप फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू के अंदर जो आपसे पूछेगा आप यहाँ पर जो है वो सैलरी वाला सेल को आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछेगा लुकअप वेक्टर, तो लुकअप वेक्टर के अंदर आपने करना ये कि ये जो सैलरीज हैं ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा और F4 से लॉक कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ रिजल्ट वेक्टर की बात कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट क्या देखना है। तो रिजल्ट वेक्टर के अंदर हम अपनी जो है वो ये वाली जो हमारा कॉलम होगा इसको हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी बोनस वैल्यू लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको भी मैं F4 से लॉक कर दूंगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अब यहाँ पर हम करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 0.05 आ रहा है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ परसेंटेज कैसे आएगा, तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने देंगे और यहाँ से जो है वो परसेंटेज आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो अब अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी होगी उस लिहाज से जो है यहाँ पर आपको बोनस कैलकुलेट करके दे रहे हैं। अब जैसे हमें देख सकते हैं कि 17,000 जो है वो सैलरीज है, तो 16 से अबव जा रही है तो इसकी रेंज की 16 से लेकर 22 की रेंज में जो सैलरीज होंगी उसके ऊपर हमने 5% रखा है। अब देखें यहाँ 20,000 है यानी कि 16 टू 22 की रेंज में है, तब भी यहाँ 5% दिखा रहा है। 35 जा रहा है, इसका मतलब 32 से अबव है तो वहाँ पर जो है वो आपको 15% जो है वो आपकी सैलरी का जो इंक्रीमेंट है बोनस है वो कैलकुलेट करके दे रहा है। 25,000 के ऊपर अगर हम रेंज में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 8% जो आ रहा है, क्योंकि 28,000 की जो रेंज में हमने कैलकुलेट करना है वो कितना आ रहा है, 8% का आ रहा है। तो यानी कि आपको जो बोनस मिल रहा है वो 8% मिल रहा है। इस तरह अगर आप यासिर का रिकॉर्ड कर देखते हैं 18,000 के ऊपर 5%, यानी कि 16 टू 22,000 की रेंज में जो भी सैलरी होगी तो उसका इंक्रीमेंट इतना लगेगा। अगर 22 से अबव जाती है तो 8% बोनस मिलेगा। अब ये तो हमने एक पहले टेबल के थ्रू ये वाला काम कर लिया। अब इसी तरह अगर आपके पास कुछ टेबल इस तरीके से हो जिसमें एम्प्लॉयज़ की आईडी भी हो, सैलरीज भी हो और उनके नेम भी हो, और आपका जो टेबल है वो इस तरीके से रीअरेंज हो कि पहले आईडी है, फिर सैलरी है, फिर एम्प्लॉय नेम है, तो इसके हिसाब से भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ हम जो निकालने वाले हैं जो आईडी, तो हम यहाँ बोनस तो नहीं निकालेंगे, लेकिन बोनस की जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दो अलग अलग आपके पास जो है वो टेबल बने हुए हैं। अब एक टेबल में जो है पूरा आपके पास है बोनस है, सैलरी है और एम्प्लॉयज़ के नेम है।
अब एक टेबल के अंदर सैलरी है और एम्प्लॉय के नेम है और एम्प्लॉय आईडी भी है। आप यहाँ ये देखेंगे कि कौन से एम्प्लॉयर की आईडी है, यानी कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि ताहा की जो आईडी है वो किस नंबर पे है और क्या है उसकी आईडी। अब जैसे यहाँ अगर हम वेरीफाई करते हैं पहले कि ताहा की जो आईडी है वो क्या है, 40 है। इस तरीके से अगर अदनान की आईडी देखनी है तो अदनान की आईडी क्या आ रही है, यहाँ पर 10 आ रही है। अब इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ मैं आईडी लिख लेता हूँ, इसके लगाएंगे इक्वल लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर लुकअप फॉर्मूले के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है लुकअप वैल्यू देनी है, इसमें आप देंगे नेम, इस वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा लुकअप वेक्टर। अब लुकअप वेक्टर के अंदर आपको करना है क्या, आप यहाँ पर जो है वो नेम वाला कॉलम जो है आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसको भी मैं यहाँ से F4 से लॉक करूंगा, कॉमा। अब पूछेगा रिजल्ट वेक्टर, आप रिजल्ट वेक्टर में क्या देखना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पर आईडी देखनी है तो आप यहाँ पर जो है वो आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको भी आपने F4 से लॉक करना है। अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब देखें यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास किस तरीके से रिजल्ट आता है। मैंने यहाँ पर किया एंटर और इस फॉर्मूले को मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखें आंसर तो मेरे पास आ चुका है, कहीं पे देखें मेरे पास इस तरीके से एरर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास एरर भी ना शो हो, कोई नंबर आ जाए, तो आप समझेंगे कि हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो प्रॉपर अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप मैच करेंगे तो आप देख लें मैच करके कि आमिर की आईडी क्या है। अगर हम आमिर का रिकॉर्ड देखते हैं, आमिर की आईडी 20 है, चले ये आंसर हमारा सही आ गया। अगर ताहा की आईडी देखते हैं, ताहा की आईडी क्या आ रही, 10 आ रही है। ताहा की आईडी क्या है, यहाँ तो 40 बता रहे हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मूला करेक्ट क्यों नहीं हुआ इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। इस तरह काशिफ की आईडी भी यहाँ पर 10 बता रहा है और जो अदनान की आईडी है यहाँ तो इसने एरर दे दिया है, यासिर की आईडी इसने 50 बता दी है। तो ये क्यों इस तरीके से प्रॉब्लम हुई है, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि लुकअप जो होता है वो अरेंज मांगता है कि आपका डाटा जो है वो अरेंज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बोनस को भी आगे पीछे करता, पहले 15 करता फिर 8 करता, तो उसमें भी यहाँ पर आंसर में प्रॉब्लम आ जाती। अब अगर आप ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही लाना चाहते हैं तो आपको इस टेबल के साथ एक काम करना है, यानी कि आपने जो नेम्स लिखे हुए इनकी अरेंजमेंट कर दे, यानी कि असेंडिंग वाइज। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर डाटा में। डाटा में देखिए मेरे पास जो है वो सॉर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। अब यहाँ से जो है वो सॉर्ट बाय, किस कॉलम को आपको सॉर्ट करना है, मैंने एम्प्लॉय नेम को सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम वाला सेल सेलेक्ट करूंगा, इस तरीके से हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर अभी वैल्यूज का हमारा कोई काम नहीं है, यहाँ आपसे पूछेगा कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, असेंडिंग करना है, असेंडिंग करना है, A to Z आपने सेलेक्ट रखना है, उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। तो देखें जैसे ही आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट किया तो आईडी आपके पास ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई। अब आप मैच करके देख सकते हैं, आमिर की आईडी 20 बता रहा है, बिल्कुल सही निकाल के दिया है। ताहा की आईडी 40 दिखा रहा है, तो ताहा की आईडी बिल्कुल सही दिखाई है। काशिफ की आईडी 30 है, तो आप मैच कर सकते हैं, काशिफ की आईडी बिल्कुल 30, बिल्कुल प्रॉपर इसने आंसर दिया। अदनान की 10 है, यासिर की 50, तो अदनान यहाँ पर देख लेते हैं 10 है और यासिर की हमारे पास 50 आई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लुकअप फंक्शंस को प्रॉपर जो है वो अप्लाई करने का तरीका क्या है। आपका डाटा जो है वो मैटर करता है कि आप अपने डाटा को अरेंज कर लीजिएगा असेंडिंग वाइज, तो ही जो आपको आंसर जो मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लुकअप फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।